नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी बबीता जी और आप सुन रही हैं रात की महफिल, जहां रातें सिर्फ तन को नहीं, रूह को भी छू जाती हैं। आज की महफिल एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी आंखों में कई राज हैं और होंठों पर एक आग। कहानी का नाम है शहर की रानी। उस औरत का नाम था मायरा। उम्र कोई 30 के आसपास, लेकिन उसकी चाल में ऐसा ठहराव था जैसे वो वक्त को भी एक नजर से रोक सकती हो। दिन में वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी, बिल्कुल परफेक्ट, शांत, सुरुचिपूर्ण। लेकिन रात में वो बदल जाती थी। वो बन जाती थी शहर की सबसे खौफनाक औरत। एक ऐसी रानी जो तख्त पर बैठती नहीं थी, लेकिन उसे झुकाती थी। नायरा के कई नाम थे। कुछ लोग उसे ब्लैक विडो कहते थे, कुछ मैडम एम, तो कुछ सिर्फ उसे रानी कहते थे। लेकिन सच्चाई बस इतनी थी कि वो जिस्म से नहीं, अपने दिमाग, आंखों और इच्छाओं से खेलती थी। उस रात की शुरुआत एक सुनसान कॉल से हुई थी। आवाज बहुत धीमी थी। ट्रिगर दबाना है या डील करनी है? मायरा ने एक लंबा कश खींचा और कहा, अगर वो मेरी टेबल तक आ गया तो ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो था विराज मेहरा, एक मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट जो अंडरवर्ल्ड की परतें उधेड़ते उधेड़ते अब खुद मायरा की परतों तक पहुंच गया था। उसे लगा था कि वो मायरा का सच दुनिया के सामने लाएगा, पर वो नहीं जानता था कि जिस कहानी में वो कदम रख रहा है, वो कहानी उसकी आखिरी हो सकती है। एक दिन दोनों के बीच मुलाकात तय हुई, दिल्ली के सबसे प्राइवेट और एलीट क्लब में। क्लब में जब मायरा दाखिल हुई तो उसने काले सिल्क गाउन में ऐसी एंट्री ली। मायरा के सामने क्लब की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। कमर तक कट लगाया हुआ गाउन, पीठ पर उभरता टैटू जिसमें लिखा था नो किंग ओनली क्वीन, और होंठों पर वही मुस्कान जो आमंत्रण भी थी और दुश्मनों के लिए चेतावनी भी। विराज ने देखा और एक पल को वो सब कुछ भूल गया। उसने कहा, आपसे मिलना मेरे करियर का सबसे बड़ा रिस्क है। मायरा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, और मेरे लिए ये सिर्फ एक खेल है, और खेल तब तक मजेदार होता है जब तक खिलाड़ी हार नहीं मानता। डिनर टेबल पर दोनों ने बातचीत की, राजनीति से लेकर अपराध तक, सिगार से लेकर साजिशों तक। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। खाना खत्म हुआ तो मायरा ने उसकी ओर झुककर कहा, क्या तुम मेरी प्राइवेट आर्ट गैलरी देखना चाहोगे? विराज मुस्कुराया, मैंने तो पहले ही देख ली है, लेकिन चलो औपचारिक रूप से भी देख लेते हैं। गाड़ी सीधी उसके पेंट हाउस की ओर मुड़ गई। अंदर जाते ही माहौल बदल गया। डार्क वुड फ्लोर, दीवारों पर थी आधुनिक कला, और हवा में कुछ ऐसा जो ना परफ्यूम था, ना शराब, बल्कि पिघलती आग का एहसास था। मायरा ने लाइट्स धीमी की और विराज की ओर मुड़ी। उसने कहा, कभी कभी कला खूबसूरत तब होती है जब उसमें थोड़ा पाप, थोड़ा खून और थोड़ा जुनून मिला हो। विराज ने उसकी आंखों में झांका और उसने कहा, और तुम कौन सी कला हो मायरा? उसने आंखें झुका ली और कहा, मैं अधूरी कविता हूं, जिसे कोई पढ़ तो सकता है मगर समझ नहीं सकता। बारिश अब शुरू हो चुकी थी। मायरा बालकनी में चली गई। वो भीग रही थी और विराज बस देखता रहा, न सिर्फ उसके बदन को बल्कि उसके भीतर के तूफान को। जब वो लौटी तो भीगी रेशमी ड्रेस उसके वजूद की परछाई बन चुकी थी और उसकी सांसें अब और भी ज्यादा तेज चल रही थी। उसने विराज का हाथ थामा और उसे सेंटर रूम में लाया, जहां एक लो लाइटिंग बेड, मखमली चादरें और वाइन का एक गिलास रखा था। वो विराज के बिल्कुल करीब आई। उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने पहली बार इस दुनिया में कदम कब रखा? विराज ने कुछ नहीं कहा। मैं 23 की थी, और जब पहली बार मैंने ये सब देखा तब समझ आया, मर्दों की इस दुनिया में रानी बनने के लिए कभी कभी शाम, दाम, दंड, ये सब करना पड़ेगा, और मैंने किया भी है। अब विराज की शर्ट उसके बदन से उतर रही थी और मायरा की उंगलियां विराज की धड़कनों की ओर फिसलीं, जैसे वो कोई छुपा हुआ रहस्य पढ़ रही हो। उसने धीमे से कहा, आज मेरी कहानियां मत सुनो, आज बस मुझे महसूस करो, मुझे वैसे छुओ जैसे कोई बंद किताब को पढ़ता है, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। अब उनके बीच सिर्फ एहसास था जो शब्दों से परे था, और मौन भी जैसे कि वो चिल्ला रहा हो। अब उनकी धड़कनों के बीच कोई दीवार नहीं थी।
कमरे में बारिश की आवाज अब धीमी लग रही थी, क्योंकि अंदर कुछ और तेज चल रहा था। हर लम्हा धीमा था, हर सांस एक एहसास में ढल रही थी, जैसे किसी अधूरी कविता की स्याही बह रही हो, जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ भावनाएं बोल रही थीं। सुबह की रोशनी कमरे में उतरी तो विराज अब भी उसकी पीठ पर हल्की सी उंगली फेर रहा था। मायरा चुपचाप सामने देख रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे वो जानती थी अब कुछ बदलने वाला है। विराज ने पूछा, मायरा, अब आगे क्या करना है? मायरा ने बिना देखे कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तुम इस रात को अपनी आखिरी स्टोरी बना लो, या खुद को मुझ में खो दो। विराज ने कुछ नहीं कहा। वो जान गया था कि ये औरत कोई सामान्य औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य थी जिसमें डूबा तो जा सकता है, मगर बाहर नहीं आया जा सकता। मायरा ने आखिरी लाइन कही, मैं रानी हूं इस शहर की, और रानियां न पछतावा करती हैं, न माफी मांगती हैं। वो बस तय करती हैं कौन जिएगा और कौन हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक दस्तक दी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली रात की महफिल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार कोई और रात होगी, कोई और राज होगे, और आपकी ये बबीता जी फिर लौटेंगी। शुभ रात्रि दोस्तों।